बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। मतलब कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर डेफिनेशन के लिहाज से देखें तो क्या पढ़ेंगे, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग टू इंटीजर जेड एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। मतलब कि ऐसे नंबर जिनको P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और P और Q बिलोंग करते हों किससे, Z से, इंटीजर से। मतलब किससे बिलोंग करते हों, Z से बिलोंग करते हों। Z कौन से नंबर होते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि Z से मुराद है 0 जमा -1 जमा -2 जमा -3 जमा -4 सो ऑन, इसी तरह। मतलब ये हमारे पास इंटीजर का सेट होता है, ठीक है। वो इससे बिलोंग करते हो, P और Q जो भी नंबर हम लेंगे वो इससे बिलोंग करता हो, मतलब कि Z से ताल्लुक़ रखता हो। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इसको इर्रेशनल को डिनोट किससे किया जाता है, इट्स डिनोट बाय Q डैश। मतलब कि इर्रेशनल नंबर को हम Q डैश से डिनोट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इर्रेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, और साथ ही मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी। इर्रेशनल में था कि द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन P ओवर Q फॉर्म। तो रैशनल नंबर में अब क्या आएगा, अब आप लोगों ने इस इर को छोड़ देना है, अब सिर्फ देखना है रैशनल नंबर को। तो रैशनल नंबर क्या होगा, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q वेयर Q P एंड Q बिलोंग टू Z, मतलब कि इंटीजर से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर। मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस करके बताता हूँ कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, और इसमें रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का कंसेप्ट क्या है। इस तरह हमने पढ़ा था कि इर्रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है Q डैश से, ठीक है। ये इर्रेशनल के लिए था। अब रैशनल के लिए इसको डिनोट किया जाता है Q से। मतलब कि इर्रेशनल नंबर को Q डैश से डिनोट किया जाता है और रैशनल नंबर को Q से डिनोट किया जाता है। ये भी इसका डिफरेंस है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इन दोनों का अगर हम कम्बिनेशन करें, मतलब कि दोनों को मिलाएं, अगर हम इसको Q मतलब रैशनल और उसका यूनियन अगर लें इर्रेशनल के साथ, तो वो हमारे पास रियल नंबर बनता है। क्या बनता है हमारे पास, रियल नंबर। रियल नंबर का सेट आप लोग जानते हैं, वो रैशनल नंबर पर भी मुश्तमिल हो सकता है और इर्रेशनल नंबर पर भी मुश्तमिल हो सकता है। अब मैं आपको छोटा सा एक टेबल बनाता हूँ, उसकी मदद से आपको समझाता हूँ कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं और सारे रियल नंबर कैसे बनते हैं। अब हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, मतलब कि इसमें हमने पहचान करनी है कि कौन से रैशनल नंबर है, मतलब कि Q है, और कौन से Q डैश इर्रेशनल है। इन नंबर में से हमने तलाश करना है जिस जिस जगह ये लिखा गया है, मतलब कि नंबर जो इर्रेशनल बनते हैं वो इर्रेशनल में हमने लिखने हैं, और जो नंबर हमारे पास रैशनल है वो हमने रैशनल में लिखने हैं। जैसा कि हमने डेफिनेशन से क्लियर पढ़ा था कि ऐसे नंबर जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जा सके तो वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है वो चेक करने वाली ये होती है कि अगर आप उसका सोल्यूशन लें, क्या वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि इख्तिताम पजीर है उसका सोल्यूशन या नहीं है। अगर तो आप लोगों के पास नॉन टर्मिनेटिंग आता है, मतलब कि मुसलसल नंबर जो है वो चलते जाते हैं, मतलब रुकते नहीं। आप तकसीम जिस तरह के 2/3 को हम तकसीम करें, अगर ये स्टॉपेबल नहीं है,
अगर वो नहीं रुकता और रिपीटेड भी नहीं है, जिस तरह ये रिपीटेड नंबर है, अगर इस तरह रिपीटेड भी नहीं है तो ये नंबर कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा बल्कि इर्रेशनल नंबर होगा। अगर शर्त ये है कि इसका आंसर रिपीटेड ना हो, मतलब कि कुछ इस तरह से आए। अगर इनका आंसर आ जाए हमारे पास रिपीटेड में, मतलब कि इस तरह, तो ये क्या होंगे, रैशनल नंबर में आएंगे। और ऐसे अदाद जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जिनका हमारे पास जो जज़र है, जज़रुल मुरब्बा है, अगर वो हमारे पास मुकम्मल मुरब्बा बन रहा हो, यानी कि 25 का अगर हम लें तो हमारे पास क्या बनता है, 5 का स्क्वायर। जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5। तो इसका मतलब हमारे पास गिनती जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। और इर्रेशनल कौन से हैं, रैशनल कौन से हैं, चलें हम ढूंढते हैं इनमें से। सबसे पहले हमारे पास है 2/3। 2/3 को अगर हम हल भी करें तो हमारे पास वो उसका सोल्यूशन आता है, इसलिए ये 2/3 हमारे पास क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। सबसे पहले हमारे पास 2/3 है तो इसको हम दर्ज करेंगे 2/3, मतलब कि हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया। 7, क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये 7 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? थोड़ा सा अगर आप अपने जहन पर जोर दें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर ऐसा होता है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर इसके नीचे है। मतलब अगर यहाँ 49 होता, 49 स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनना था और यहाँ रैशनल नंबर में आना था। अब ये 7 जो है वो इर्रेशनल में जाएगा, तो हमारे पास ये एक इर्रेशनल भी आ गया। -7/9। अब माइनस को आप लोग देखते ये ना समझना कि पता नहीं ये कहाँ से आ गया, ऐसे तो हमने कोई चीज़ पढ़ी नहीं, बिल्कुल पढ़ी है हमने। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाए और P और Q दोनों बिलोंग करते हों इंटीजर से। अब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। -7/9 हमारे पास क्या आएगा, परफेक्ट, मतलब कि हमारे पास 7/9 भी आ गया इसमें रैशनल नंबर में। 6/11 ये भी हमारे पास, इसको जब सोल्यूशन आप लोग निकालेंगे तो ये भी आप देखेंगे हमारे पास रैशनल नंबर में आ रहा है। आ गया 25। 25 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? पहले तो सोचने वाली ये बात है क्योंकि इस पर स्क्वायर रूट आ रहा है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल में आएगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या आएगा, इर्रेशनल। अब मेरे ख्याल में ये परफेक्ट स्क्वायर है, ख्याल में क्यों बल्कि है। ठीक है, इससे आगे है हमारे √2। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, इसका आप लोग सोल्यूशन जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर डेसिमल नंबर में आ जाएगा और वो रिपीटेड भी नहीं होगा। अगर रिपीटेड है तो फिर तो होता, ये रिपीटेड भी नहीं आएगा इसका आप सोल्यूशन जब निकालेंगे, मतलब कि इसका जब आप जज़र लेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर में आ जाएगा। 37 ये भी इर्रेशनल है। 20/7 ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। पाई, इसकी कीमत कितनी होती है, 3.14, 3.14, तो ये डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म जो होती है वो इर्रेशनल में आती है, तो ये पाई इर्रेशनल है, ये रैशनल नहीं आएगा। 1.732500 ये भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये देखें, ये रिपीटेड है। अगर हमारे पास कोई डेसिमल रिपीटेड में हो तो वो रैशनल होता है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, रैशनल होगा। इसके बाद क्या है, √5, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो यहाँ इर्रेशनल में आ जाएगा। मेरे ख्याल में आप लोगों का कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप बात करें कि अब रिपीटेड और नॉन रिपीटेड किस तरह है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया था कि रिपीटेड भी हो सकते हैं, कुछ नॉन रिपीटेड भी हो सकते हैं, मतलब कि जो नॉन रिपीटेड होंगे
वो इरेशनल में जाएंगे और जो रिपीटेड होंगे वो रैशनल में जाएंगे। हमारे पास सामने ही एक मिसाल पड़ी है, अगर हम 2/3 को हल करें, मतलब कि 2/3 को किस तरह हल करना है, हमने यहाँ 2 को हम अंदर रखेंगे और 3 पर इसको क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, अशारिया लगाएंगे, हमारे पास सिफर आ जाएगा। 3 6 18, तो हमारे पास कितना बचा, 2। फिर 3 6 18, फिर कितना बचा हमारे पास, 2। 3 6 18, तो हमारे पास कितना बचा, 2। अब यहाँ देखें जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये वाला, ये, तो इस आंसर से क्या पता चल रहा है, यही पता चल रहा है ना कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब जो रिपीटेड में आएगा वो क्या आएगा, रैशनल आएगा। मतलब कि अगर इसका भी हम सोल्यूशन निकालें जनरल, तो हमारे पास वो रिपीटेड में आता है, तो हमारे पास ये क्या आएगा, रैशनल में आएगा। मतलब कि हम पहले ही लिख चुके हैं ऑलरेडी। इसी तरह हम और भी एग्जाम्पलें ले सकते हैं जिसमें वो बाज़ दफ़ा रिपीटेड नहीं आते। अगर हम ले लें